तो बाकी लोगों को वो लोग क्या समझाएंगे। हम आप पर गर्म होकर के क्या करेंगे जब हमारे ही डिपार्ट के लोगों में इस कदर नकाइस हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। आजान होती रहती है, चार आदमी अगर चाय की दुकान पे खड़े होकर के बात कर रहा है और दूसरे किनारे पर 5 मौलवी आकर के रुमाल झाड़ रहा है और बड़ी बड़ी टोपी लगा करके मस्जिद के बाहर गप्पे मार रहा है, तो हम उस किसको कहेंगे। कल तक लोग कहते थे कि वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, स्टेज से उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत होती थी, और अब जो जितना बड़ा मुकर्रिर है उतना बड़ा चैनल लेकर के चल रहा है। अब उस मौलाना को भी, खतीब को भी नजराना दीजिए और साथ में चैनल वालों का भी खर्चा उठाइए। तो ये दुनिया तबाह होने वाली है, उसके पहले की निशानियां ये सब। हम आपसे क्या शिकायत करेंगे। लाठी के दम पर किसको हुजूर की बात सुनाएंगे साहब। हुजूर की बातें लाठी के दम पर नहीं, हुजूर की बातें मोहब्बत के दम पर सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। मैं इन बच्चों को 5 मरतबा डांट दूं, ये बच्चे डांट के डर से बैठ जाएंगे मगर दिल से नहीं बैठेंगे। जिनको सुनना होगा वो कहीं पर भी बैठकर, आप नहीं सुनिएगा, नबी का बाजार कहीं और लगेगा, वहां सुना देंगे हुजूर की बातें। हम आए, हमारा काम हो गया। ये तो हम लोगों का अखलाक है कि हम नहीं बोलते हैं कि नजराना पहले से भेज दो, वरना लोग नजराना भिजवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं पहले से। हमने तो कहा कारी असलम साहब को कि आपने जो लास्ट में नाम दिया है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद कहाँ ढूंढते फिरेंगे, नजराना दे दीजिए। बोला नहीं हजरत दे देंगे। तो हमको भी इनके ऊपर भरोसा है, दे देंगे। हम तकरीर न भी करेंगे तो हमको मिल जाएगा जो मिलने वाला रहेगा। रात के 2 बजे से सफर कर रहे हैं और टेक नहीं लगा पाए, बैठे बैठे यूं ही आ रहे हैं। यहां आने के बाद थोड़ी देर लेटे, खाना वाना खाने के बाद हम और दिलबर भाई, और आने के बाद अगर मजमे में ऐसी बेराहरवी रहेगी तो आदमी का मिजाज सोचिए क्या होगा। हम कैसे क्यों अपने बच्चे को महाना बनाएंगे। एक बहुत बड़े खतीब हैं, हावड़ा स्टेशन पे मुलाकात हुई हलचल भाई, बहुत बड़े खतीब है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, ट्रेन पे आकर पीछे से हाथ मारा उन्होंने मेरे कंधे पर। मैंने देखा, कहा अरे हजरत बैठिए, साथ में बैठे हम लोग। मैंने पूछा कि आप, काफी देर तक बात हुई, बात होने के दरमियान में मैंने उनसे कहा कि आपका बेटा तो आप ही की तरह तकरीर करता होगा। कहा तौबा कीजिए मौलाना साहब, क्या सकाफी साहब कैसी बात कर रहे हैं। जो जिल्लत हम लोग झेल रहे हैं वो जिल्लत बेटे को भी झेलवाएंगे। मौलवी बनकर हम लोगों ने अपने एतबार से तो अच्छा काम किया, मगर कौम जिस तरह जलील कर रही है मौलवियों को, आप बताएं क्या मैं भी अपने बच्चे को आलिम बनाकर लोगों को जलील करने का मौका दूं। मैं उसको दीन की बात मैंने समझा दी है, दीन सिखा दिया है, लेकिन प्रोफेशनली उसे आलिम नहीं बनाया हूं, मैं मौलवी नहीं बनाया हूं। इसलिए नहीं बनाया और नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये कौम, इसका रवैया मौलवियों के हवाले से ठीक नहीं है। अब आप सोच लें कि अब लोगों का मिजाज, उन लोगों का मिजाज जो खुद मौलवी हैं, उन लोगों का मिजाज अब अपने बच्चों को मौलवी बनाने का नहीं बन रहा है, आप लोगों की वजह से। इसलिए इतने नारवा सलूक नहीं होने चाहिए। इतना शानदार जलसा, अभी एक जलसा मैंने पढ़ा किशनगंज में, एक जलसा मैंने पढ़ा किशनगंज में। इतना शानदार प्रोग्राम, मैंने 2 घंटे की तकरीर की। उस 2 घंटे की तकरीर में
मुझे एक बार भी किसी को यह बोलना नहीं पड़ा कि मोहब्बत के साथ बैठिए। खिताब से पहले सारे लोग मोहब्बत के साथ बैठे हुए थे, उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद बैठे हुए थे वो लोग। उसकी वजह यह है, और मजमा यहां से वहां तक खचाखच भरा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां बाजार नहीं लगा हुआ था, मेला नहीं लगा हुआ था। ये जो लड़कियां आती हैं अपने घरों से बन ठन कर, सज कर, धज कर, जो बाजार में नजर आती हैं, उसके माँ बाप उसे नहीं समझाते। हम यहां बैठकर गला फाड़ कर क्या करेंगे जब उसके माँ बाप दयूस बनकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। आप इन सब चीजों का शऊर आपके पास होना चाहिए। आप अपनी बेटियों को क्यों बाजार में भेजेंगे? बाहर जो आवारा भेड़िए उसे ताक रहे हैं, कौन उसको बचा पाएगा? बताइए आप। उस कदर भीड़ भाड़ में एक दूसरे को टक्कर मारना, एक दूसरे के साथ आंख मिचौली का खेल खेलना, वो भी जलसों के बहाने, कितना घिन आता है, कितना बुरा लगता है। अब मेरे सामने जितने लोग हैं, यही लोग नफीस तरीन लोग हैं जो छट कर बैठे हुए हैं। अगर आप मोहब्बत के साथ बैठे हैं, हुजूर के नाम पर बैठे हैं, तो हुजूर के नाम पर एक बार खड़े होकर के बताएं मुझे। और हुजूर के नाम पर करीब आ जाइए। आइए, करीब आइए। अभी बैठने के लिए नहीं कहा, मत बैठो, अभी एक दुआ करने वाला हूं, उसके बाद बैठना। उस कैमरे के आगे भी आ सकते हैं, कैमरे की बेहुरमती नहीं होगी। आइए आइए आइए। एकदम ऐसा है, लोग कैमरे के आगे नहीं आ रहे, सोच रहे कैमरे की तौहीन हो जाएगी। कैमरे के आगे आना खिलाफे अदब है, ये किसने बताया? आ गए सारे लोग, परवरदिगारा नहीं आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, मेरे लिए इतना बहुत है। परवरदिगारा, जो लोग तेरे महबूब के नाम पर खड़े हुए और चंद कदम चलकर यहां तक आए, मौला इन तमामों को मरने से पहले पहले गुंबद खजरा की जियारत नसीब अता फरमा। बैठ जाए, बैठ जाए। तकरीर, अच्छा, हालात किस कदर तरमीम और तब्दील हुए हैं, और हालात में इतना खतरनाक तगय्युर इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कि बार बार आदमी को बोला जाता है, बैठाया जाता है। तकरीर सुनने के लिए लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके ऊपर कोई चट्टान डाल दी गई है, उसके सर पर कोई चट्टान रखी जा रही है? मतलब जिस चीज से आप कुछ सीखेंगे, दीन सीखेंगे, दीन समझेंगे, जिस चीज से आपका शऊर बेदार होगा, वो चीज आप नहीं करेंगे। नात सुनना हमारा मुकद्दर है, हम सुनेंगे, ये तो हम सुन्नियों के नसीब की बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिलबर को सुनने के बाद अगर आप चले जाते हैं और सकाफी को नहीं सुनते, इसका मतलब है कि आप नात नहीं समझे। आप नात कहते किसको है ये आप जाने ही नहीं। दिलबर भाई ने जो पढ़ा वो भी नबी की नात है, मैं जो पढ़ने वाला हूं वो भी नबी की नात है। नबी की बात करना हुजूर की नात है।
पूरा कुरान हुजूर की नात है। हलचल साहब जो पढ़ रहे हैं वो भी नबी की नात है। आप नबी की नात का मफहूम और मतलब ही नहीं जानते हैं, आपको जानना चाहिए। अभी आज से 3 दिन पहले हलचल भाई, मैंने 3 दिन पहले दिलबर भाई, मैंने 39 मुसलमान को खड़ा करके पूछा, 39, कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का नाम क्या है। 39 लोगों में से एक आदमी भी नहीं बता सका कि हमारे नबी का नाम क्या है। आप समझ रहे हैं कि आपका इल्मी ग्राफ कितना नीचे चला गया है। नबी कौनैन जब मक्के के हुदूद में दाखिल हो रहे थे शान के साथ, जिस दिन फतेह मक्का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को अता फरमाया और मक्के की छत पर इस्लाम का परचम लहराया, उस दिन हुजूर के सर पर किस कलर का अमामा था मालूम है किसी को?